गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस में आपका लेसन नंबर 6 चल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरकों के बारे में क्या जानकारी चल रही थी। तो अब तक की वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। जो भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं उनके बारे में अब तक जानकारी प्राप्त करी। तो उत्प्रेरक, उसके बाद उत्प्रेरक देखे हमने। उत्प्रेरक क्रिया के आधार पर, दिशा के आधार पर, अभिक्रिया के वेग और उनकी गति के आधार पर हमने उत्प्रेरकों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करी। तो उत्प्रेरकों जो प्रकार होते हैं, तो अभिक्रिया के वेग, गतिशीलता के आधार पर उनको उत्क्रमण अंतक्रमण भागों में बांटा गया। उत्प्रेरक दिशा के आधार पर, ठीक, और क्रियाशीलता के आधार पर उनको बांटा गया था। अब बात आ रही है उत्प्रेरकों में कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। दो ही चीज होती हैं, या तो उत्प्रेरक वर्धक होंगे वो, या उत्प्रेरक क्या होंगे, विष होंगे। मतलब आपने देखा होगा, एक तो वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, एक वृद्धि को कमी को क्या घटाने वाले होते हैं। जो प्रमोटर होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि वर्धक होते हैं। वृद्धि को क्या बढ़ाने वाले होंगे, क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले होंगे, जिससे अभिक्रिया जल्दी से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और ये क्या होता है, वृद्धि को रोकने वाले होते हैं। वृद्धि को रोकने वाले होंगे उन्हें विष कहते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी पर आज के हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है आपका उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक पहला है उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उनकी वृद्धि को बढ़ाने, वर्धक है, उनको सपोर्ट करने वाले, प्रमोट करने वाले होते हैं। तो अब उत्प्रेरक वर्धक होंगे क्या, क्या परिभाषा इनकी बनती है। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में, वो कह रहा है वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में, तो उत्प्रेरक वर्धक की क्या परिभाषा हुई, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, वो करा वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है।
जिन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो क्या प्रभाव हुई? वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ, तो वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर, वो कह रहा है कि वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उन्हें अभिक्रिया जल्दी से क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाती है। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते नहीं है, ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। वो कह रहा है ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो अगर ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, बल्कि ये उत्प्रेरक नहीं होते हैं, बल्कि क्या नहीं होते? उत्प्रेरक नहीं होते हैं। तो वो कह रहा है कि वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ, मतलब अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर, तो वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, या अभिक्रिया जल्दी से क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और जो भी उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं क्या नहीं होते हैं? उत्प्रेरक नहीं होते हैं। जैसे कि M2 + 3H2, M2 + 3H2 इसको क्या बन गया? 2NH3। यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? मॉलिब्डेनम होता है, MO, Fe या MO, FeMO। तो यहाँ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन बढ़ा रहा है? मॉलिब्डेनम चूर्ण क्रियाशीलता Fe के साथ क्रियाशीलता बढ़ाकर के गति को और तेजी से क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब यहाँ जो अमोनिया निर्माण की विधि है, यहाँ मॉलिब्डेनम जो होता है MO, मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम MO Fe के साथ, MO Fe या MO Fe के साथ मिलकर, तो वो क्या कह रहा है? यहाँ जो मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम जो होता है वह उत्प्रेरक आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है। तो यहाँ जो मॉलिब्डेनम जो होगा वह Fe के साथ मिलकर अभिक्रिया की Fe के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो बात समझने की कोशिश करना। M2 + 3H2 इसका तो 2NH3 बन गया, लेकिन यह जो मॉलिब्डेनम जो होता है, MO जो होता है, वो Fe के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया जल्दी से क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया, तो वो कह रहा है MO Fe के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है? मॉलिब्डेनम जो Fe के साथ मिलकर उसके अभिक्रिया की गति को क्या बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया जल्दी से क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार तो यहाँ Fe क्या है? यहाँ Fe क्या है? क्रियाशीलता, उत्प्रेरक वर्धक है। तो यहाँ MO तो क्या है? यहाँ MO तो क्या है? उत्प्रेरक
एमओ तो क्या है उत्प्रेरक, तो वो क्या है मॉड्यूलन के साथ एफी मिल गया, ये उत्प्रेरक क्या होगा वर्धक होगा, ये उत्प्रेरक कहलाया वर्धक। मतलब इसके साथ मिलकर इसकी क्रियाशीलता में क्या हुई वृद्धि हो गई अभिक्रिया की। इसी प्रकार वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, दूसरा है उदाहरण है आपका वनस्पति तेल का प्लस जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा वो Fe प्लस Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी हमें प्राप्त होता है, वनस्पति घी हमें प्राप्त हो जाता है। तो वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वनस्पति घी प्राप्त हो जाता है। तो देखो वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा तो हमें वनस्पति घी क्या होता है प्राप्त होता है। अब यहाँ Na क्या है उत्प्रेरक है, यहाँ Na क्या है उत्प्रेरक है, Na किसका कार्य कर रहा है उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि Cu क्या करता है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। मतलब समझने की कोशिश करना, जब वनस्पति तेल होता है ऐसा मतलब जो वसा होती है उनका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण जब करवाया जाता है या वनस्पति तेलों के साथ जब हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो Na जब उत्प्रेरक का कार्य करेगा, Na उत्प्रेरक की उपस्थिति में कॉपर के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है बढ़ा देता है। तो कॉपर क्या उत्प्रेरक वर्धक, तो उत्प्रेरक वर्धक का क्या कार्य होगा, उत्प्रेरक वर्धक का वही कार्य होगा कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, अभिक्रिया जल्दी से क्या शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ जो Na है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि Cu क्या है उत्प्रेरक वर्धक उसकी अभिक्रियाशीलता को क्या बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा तो अभिक्रिया जल्दी से क्या हो जाएगी पूर्ण हो जाती है। तो ये क्या है उत्प्रेरक वर्धक के क्या हुए कार्य हुए। इसी प्रकार आपने N2 + 3H2 पढ़ा। तो यहाँ मौलिक जो विलंब है वह मौलिक विलंब जो होता है एमओ एपी के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो यहाँ एमओ तो क्या है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, लेकिन जब एमओ एपी के साथ मिल गया तो उसकी क्रियाशीलता में क्या वृद्धि हो गई, तो एपी या उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। तो इस पर अपन को उत्प्रेरक वर्धक के क्या उदाहरण याद रखनी है। अब इसके बाद आता है उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। दूसरा है उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है कम हो जाती है, जिसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। जिसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर, तो वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है कमी हो जाती है, या अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है धीमी पड़ जाती है, अभिक्रिया को पूरा होने में क्या समय लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक विष क्या है उसकी वृद्धि को या अभिक्रिया गति को क्या रोकने का कार्य करते हैं, जिससे कि उसकी क्रियाशीलता में क्या हो जाती है कमी हो जाती है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे कि N2 + 3H2 = 2NH2। अमोनिया के निर्माण की जो विधि है इसमें इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो Fe की उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या जाती है कमी आ जाती है। तो वो कह रहा है इस अभिक्रिया में जो ये रिएक्शन है उस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए,
गैस मिला दी जाए, गैस मिला दी जाए तो Fe की क्रियाशीलता में क्या जाती है, क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, Fe की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और अभिक्रिया क्या धीमे धीमे संपन्न होती है, मतलब उसकी वृद्धि का अभिक्रिया गति क्या हुई, रुक गई। तो इसे क्या में अपन ने क्या मिला दिया, जब कार्बन ऑक्साइड जब गैस मिला दी जाती है तो इस उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता में क्या गई, कमी आ गई। तो यह Fe क्या उत्प्रेरक गैस का कार्य करता है। उत्प्रेरक गैस का कार्य कौन कर रहा है, उत्प्रेरक गैस का कार्य करता है CO को बोलेंगे उत्प्रेरक गैस का ये कार्य। तो इस प्रकार क्या है, जब अपन ने कार्बन ऑक्साइड जो गैस मिलाई वह उत्प्रेरक गैस का कार्य करा, जिससे Fe की क्रियाशीलता में क्या कमी आ गई और क्रिया धीरे संपन्न होती है। इस प्रकार ये दो क्या है, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। उत्प्रेरक के गुणों में पहला गुण है उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्प्रेरक केवल पहला है, उत्प्रेरक के गुणों में पहला है उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक केवल वो क्या है, उत्प्रेरक जो केवल अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने में क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए वो क्या है, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए उत्तरदायी होते हैं। वो कह रहा है कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन की मात्रा में कोई परिवर्तन, उनके रासायनिक संगठन में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पहला गुण क्या हुआ, उत्प्रेरक जो होता है उत्प्रेरक का कार्य यही हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में क्या हुए, सहायक हुए। ठीक, तो उत्प्रेरक जो होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में क्या सहायक होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक जो क्रिया होती है, उनका जो संगठन होता है मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उनके रासायनिक संगठन मात्रा में कोई परिवर्तन होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति को ही पर्याप्त होती है। दूसरा है अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। तो वो कह रहा है जो उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाते हैं, उनकी मात्र सूक्ष्म मात्रा ही क्या, थोड़ी सी मात्रा ही क्या उत्प्रेरक के लिए क्या उत्तरदायी होती है, पर्याप्त होती है। मतलब किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा जो उत्प्रेरक की होगी वो क्या होगी, पर्याप्त होती है। ठीक, ऐसे ही पूरी अपने उत्प्रेरक डाल दिया, थोड़ी सी जो मात्रा होगी वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, वही क्या होती है, पर्याप्त होती है। तीसरी है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ऐसा गुण है उत्प्रेरक का, एक विशेष अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया
किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक ही कार्य करता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक क्या करेगा, कार्य करेगा। अर्थात एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। एक उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या उत्प्रेरित नहीं कर सकता। वो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष क्या होता है, उत्प्रेरक ही कार्य करता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य नहीं किया जा सकता। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशेष जो उत्प्रेरक जो काम में आएगा वही उत्प्रेरक अपन को उसके अंदर डालते हैं। तो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक विशेष उत्प्रेरक का कार्य नहीं होता है। तो अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। होता है उत्प्रेरक को प्रारंभ नहीं करता, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता बल्कि उसके वेग को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट ने रखा है उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो बात ये निकल के आई, जो उत्प्रेरक होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण नहीं करते हैं, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो कोई भी जो उत्प्रेरक होगा वह रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण नहीं कराएगा, बल्कि उसके वेग को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपका ये चौथा पॉइंट क्लियर। पांचवा है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्रवर्ती उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्क्रमणीय मतलब अग्र व प्रतीक अभिक्रिया जो होती है, अग्र व प्रतीक दोनों अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, वो कह रहा है उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती हैं उनमें उत्प्रेरक अग्र व प्रतीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जैसे अग्र व प्रतीक दोनों अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, तो वो कह रहा है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जैसे कि अग्र व प्रतीक जो अभिक्रिया हुई वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उसमें जो उत्प्रेरक होगा वह दोनों अभिक्रियाओं के लिए उनका जो रासायनिक वेग होगा या अभिक्रिया का वेग होगा वह समान रूप से क्या करता है, समान रूप से कार्य करेगा। मतलब जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अगर जो रासायनिक वेग अगर अभिक्रिया के लिए काम में आ रहा है वो ही क्या करेगा, प्रति अभिक्रिया को पूरा करने में सक्षम होगा। मतलब अगर अभिक्रिया को पूरा कराने में जो रासायनिक वेग काम में आया वही पश्च अभिक्रियाओं को पूरा करने में रासायनिक वेग काम आता है। मतलब अग्र और प्रतीक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको पूरा करने में उनका जो वेग होगा वो समान होगा, चाहे अग्र हो चाहे अभिक्रिया, चाहे प्रति अभिक्रिया हो या पश्च अभिक्रिया हो। तो रासायनिक वेग वही समान रूप से क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए कि अग्र में ज़्यादा हो प्रतीक में कम हो गई, तो दोनों में समान रूप से कार्य, जितना कार्य अग्र में काम करेगा उतना ही पश्च अभिक्रिया में करता है। अगला है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। छठा है आपका उत्प्रेरक अधिक ताप पर उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है। तो उत्प्रेरक क्या है कि अधिक ताप पर उनकी क्रियाशीलता से वो क्या प्रभावित हो जाते हैं। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। तो बात यह है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं।
मतलब जो उत्प्रेरक होगा वह एक निश्चित ताप पर ही जाके क्या कार्य करता है, उसके वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। ताप बदलने पर इसकी क्रियाशीलता प्रभावित नहीं होती है। वो कह रहा है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर क्या अधिक क्रियाशील होगा, यदि ताप बदलेगा, ताप बदलने पर उत्प्रेरक प्रभावित नहीं होते। और यदि टेम्परेचर अपने घटाया बढ़ाया तो उत्प्रेरक वही कार्य करेगा, उसका वेग वही देगा जो कि पहले था। तो उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर क्या उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो हमने आज की वीडियो में उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक जैसे उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं और उत्प्रेरकों के गुणों के बारे में क्या जानकारी पड़ी। उत्प्रेरक के गुण 2 पूछे जाते हैं एग्जामों में, आपने 6 गुण पढ़े, उनमें से 4 गुण तो आपको याद रखने हैं। तो जो भी हम केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज आपका ये 6वां पाठ क्या है, समाप्त है। अगला चैप्टर में हम 7वां पाठ पढ़ेंगे, वेनेले की जो आवास सारणी है, विभिन्न परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। थैंक यू।